बारिश का सीज़न हो और पकौड़ों की फरमाइश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर बात करते हैं कॉर्न पकौड़े की तो लोनावाला याद आ जाता है ना। सच में लोनावाला स्टाइल कॉर्न पकौड़ा आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। और एक बार आप ये पकौड़े बना लेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाने वाले हैं, इस पकौड़े के दीवाने हो जाने वाले हैं। बहुत टेस्टी और मज़ेदार हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। आज मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि कल संडे के दिन दोपहर में बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी। जो मैं कहती हूँ ना, झमी झम बारिश यहाँ नहीं होती है। कल संडे को हुई थी, शाम में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। 1 घंटे के लिए हुई थी लेकिन बड़ी ज़ोरदार हुई थी, मज़ा आ गया। और उस बारिश का असर आज भी है, काफ़ी ठंडा मौसम है। ऐसा लग रहा है कि आज फिर से बारिश होगी दोपहर तक। तो आज का व्लॉग क्या है, मॉनसून स्पेशल रेसिपी है जो कि रिक्वेस्टेड रेसिपी है, उसकी हमेशा डिमांड रहती है, वो बनाने वाली हूँ। और आगे क्या काम करूँगी, मलाई जी धरना दे चुकी हैं काउंटर टॉप में हमेशा की तरह। 15 दिन हो गए कि बस ये ड्यूटी शुरू हो जाती है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फ्रीज़र से निकाले हैं मैंने स्वीट कॉर्न, क्योंकि मैंने स्वीट कॉर्न को स्टोर करके रखा है। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, आप चाहें तो फ्रेश स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। और इनको मैंने पानी से धुल लिया है क्योंकि ये फ्रोज़न थे, आइस इसकी निकल जाए। इसके बाद इसको दरदरा सा पीस लिया है, पेस्ट नहीं बनाना है। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसी के साथ डालेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक और ताज़ा हरा धनिया। बस इन सभी चीज़ों से बन जाएंगे हमारे ये क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा। इसमें अदरक और हरी मिर्ची और हरे धनिया का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर से कलर बहुत अच्छे से आएगा। नमक स्वाद के अनुसार, और 1 बड़ा चम्मच इसमें गुनगुना सा ऑयल डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच पानी डाला है, पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि हमने इसको अभी दरदरा सा जो पीसा है, इससे जो मॉइस्चर रहता है उसमें ही बेसन और कॉर्नफ्लोर की अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। पीसते समय ध्यान रखें दाने ज़रूर रहें, कुछ खड़े खड़े से दाने बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आप पूरा स्वीट कॉर्न ले रहे हैं तो उसको नाइफ से भी अगर आप कट कर लेते हैं तो उसका पानी निकलने लग जाता है और आधे आधे से कट जाते हैं कॉर्न। मैं तो जो कि कॉर्न के पूरे निकाल के दाने स्वीट कॉर्न के फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, साल भर तक लंबे समय तक स्टोर होते हैं। फिर जब दिल करे तब पकौड़े बनाओ और खाओ। मेरी फैमिली की जितने भी पकौड़े बनते हैं, ये पकौड़े हिट रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद है। कोई मेहमान अचानक से घर पे आ जाए, बस कभी भी आप ये पकौड़े बना खिलाओ, सालों साल याद रखेंगे लोग। ये कॉर्न पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लोनावाला स्टाइल कॉर्न पकौड़े। बहुत ही मतलब अलग सा टेस्ट है। प्याज और आलू के तो हम लोग हमेशा ही खाते रहते हैं, एक बार आप ये ट्राई करके देखना। अब इसमें मैंने लास्ट में हरी मिर्ची ज़रूर काट के डाली है क्योंकि आपने देखा ही होगा जब हम लोग प्लेटिंग होती है, पकौड़े मिलते हैं लोनावाला में, तो ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्ची, और इसी के साथ थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो चाट मसाला। बहुत मज़ेदार लगते हैं। चाट मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बस हल्का सा चाट मसाला ऊपर से डालो और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके साथ बन रही है मसाला, टी मसाला, चाय का मसाला मैं बना के रखती हूँ, होममेड मसाला है, और वो डाल दिया। चाय गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय होगी और लोनावाला स्टाइल होंगे कॉर्न पकौड़े। बाहर हो रही हो बारिश और घर में ये पकौड़े और चाय, तो क्या कहने ना। सच में अब जब भी बारिश हो आपके शहर में और आपको मन करे पकौड़े खाने का, तो एक बार ये कॉर्न पकौड़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार लगते हैं। एक तो बहुत क्रिस्पी होते हैं। आपने कॉर्नफ्लोर डाला है, अगर नहीं कॉर्नफ्लोर डालना है तो आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। और बेसन थोड़ी सी रहता है इसमें बाइंडिंग, और मेन तो मतलब कॉर्न ही रहते हैं उनको बाइंड करने के लिए। अब मैं यहाँ पर 1 कप गेहूं के आटे में चुटकी भर नमक डालकर 1 चम्मच घी डाल करके आटा मल के रख रही हूँ। बनाऊंगी मैं पराठे, लेकिन वो बाद में बनेंगे। आटा मल के ढक के रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है। जब भी कुछ स्टफ्ड पराठे बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। अब मलाई जी बैठी हैं काउंटर टॉप में धरना दे के, ये देखो डोंगा फुल हो चुका है। अब तो इनका कल्याण करना ही है आज। तो बस इसको लिया, पॉट में निकाल लिया, ये मलाई को ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि फेंटना है मुझे। तो ये स्टैंड मिक्सर का है पॉट, अगारो स्टैंड मिक्सर में लगाया मैंने हुक, और इसमें हम मलाई को ब्लेंड करेंगे, फेंट लेंगे अच्छे से।
तो 10 मिनटों में हो जाएगा ये काम। तो इसलिए मैंने इस पॉट में डाल दी है मलाई डायरेक्टली, और इसी पॉट में ही हम इसको फेंट लेंगे मलाई को। पहले तो मलाई फेंट लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। आप चाहें तो ठंडा पानी डाल सकते हैं, मैं नॉर्मल पानी डालती हूँ हमेशा। और मलाई को मैंने कल रात फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी, क्योंकि आज सुबह मुझे बनाना ही था ना। आपने देखा ये उस डोंगे में एक भी जगह नहीं बची थी कि मलाई डाल सके, इसलिए उसका कल तो मतलब निकालना ही था फ्रिज से बाहर। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, जब मुझे दिन में बनाना है तो मैं सुबह निकाल लेती हूँ मलाई, नहीं दिन में बनाना है तो रात में निकालती हूँ, और रात में मलाई फेंटनी है तो सुबह निकाल के रखती हूँ फ्रिज से। 7-8 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर, जो ठंडी मलाई होती है उसका। पानी नॉर्मल डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे, जिससे क्या होगा, मलाई तो हमारी सेपरेट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा भी जो उसमें वो चाहिए ना कड़कपन, वो नहीं आता ना नॉर्मल पानी डालने से। तो अभी मैंने आइस डाल के रख दिया, तो जो हमारा ये बटर है जो सॉफ्ट सा है, ये थोड़ा सा हार्ड सा हो जाएगा, यानी कि जो उसका बटर मिल्क है वो बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगा। बस यही प्रोसेस करना था। पूरा मक्खन अलग कर लेना है, जो बटर मिल्क है उसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस बटर मिल्क में आप नॉर्मल दूध डाल करके इसको गर्म करेंगे तो पनीर बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें सूजी भिगो लो तो इडली बन जाती है। मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। अगर यूज़ नहीं करना है तो फिर किसी को दे सकते हैं, पर ये यूज़ करने वाली चीज़ है, मतलब फेंकने वाला नहीं है पार्ट। अब जो मक्खन है उसे गरम करने रख दो, और जैसे ही वो धीरे धीरे गरम होता जाएगा फिर उसको लगातार हिलाते रहना, इसके पास ही रहना, बहुत तेज़ आंच नहीं रखना। बस यही चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं घी में, बाकी तो कुछ नहीं है। वो बस हिलाते रहो और थोड़ी थोड़ी देर में ही चेक करते रहो, उसके आसपास रहो, ये मेन रहता है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। मैं इसीलिए घी बनाती हूँ ना, तो उसके आसपास मुझे दूसरे काम करने हो या फिर मैं लगातार खड़ी रहूँ तभी बनाती हूँ। इसे छोड़ के रख दो ना तो फिर कुछ ना कुछ कांड हो ही जाते हैं घी में, या तो ज़्यादा पक जाएगा या जल जाएगा। और लगातार हिलाने से क्या होता है, जो बॉटम होती है वो चिपकती नहीं है तली, और घी जब बिल्कुल दिखने लगा और तब बंद कर दिया इंडक्शन या गैस जो भी, और इसको छान लिया उसी डोंगे में जिसमें मलाई रखी थी, वो मैंने साफ़ कर लिया है और ये उसमें ये छान लिया। अभी तो गरम था इसलिए अब इसको घी के कैन में ही डाल लूँगी मैं, क्योंकि मैं घी को कैन में रखती हूँ। फिर जो हमारी घी दानी होती है जिससे हम डेली यूज़ करते हैं वो हम इससे निकालते हैं साफ़ स्पून डालकर, क्योंकि फिर ये अलग से घी रहता है ना, मतलब इसलिए। कल मैंने बनाई थी दाल की पूरी, चना दाल पूरी, जिसके लिए आधा कप चने की दाल पानी से धोकर, पानी डालकर 1 कप पानी डालकर हल्दी और नमक डाल करके इसको बॉईल किया था। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था, और जैसे ही दाल हमारी पक चुकी थी उसको ऐसे बड़ी भारी चम्मच से ऐसे मसल के पूरा उसको मैश कर लिया था। पैन में सरसों का तेल गरम किया, राई जीरा और हींग डाला, फिर वो फ्रेश मसाला डाल करके, मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर डाल करके, चने की दाल में नमक और हरा धनिया डालकर इसको भून लिया था। अच्छे से पीठी तैयार हो चुकी थी भून करके। फिर हमने बनाई थी उसकी पूरियाँ, क्योंकि दाल पूरी बनती है इस समय अदरक के महीने में। अदरक में बहुत से लोग दाल पूरी और खीर बनाते हैं, जो कि हमने कल बनाई थी अदरक की थाली। तो सुबह बनाया था मैंने ये पूरी, तो एक बार तो पूरी खा ली गई, तो फिर तो दोबारा इनका नंबर नहीं था। फिर रात में डिनर में सब्जी रोटी बनी। तो ये जो चने की दाल का रखा हुआ था उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था इस पीठी को। और मैंने कल भी बताया था कि मुझे इसके पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरी से ज़्यादा पराठे मुझे पसंद है। क्योंकि कल बनाना था फेस्टिवल वाली थाली, इस वजह से बनाई थी। तो ये फ्रिज में रखा है, अभी मैं बना रही हूँ, जिसलिए मैंने आटा मल के रखा था। लास्ट वाला मैंने क्लिप कल का इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत से न्यू व्यूवर्स होते हैं, फिर वो पूछते हैं कि ये दाल का मसाला कैसे बनाया, तो उनको भी इस चीज़ से हेल्प हो जाएगी। तो बस अभी मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी सी बॉल्स निकाल ली हैं। आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने पहले से गूँथ के रखा था। कभी भी आप स्टफ्ड पराठे बनाओ, आप आधा घंटे पहले आटा लगा के रख दो ना, तो नरम हो जाता है। थोड़ा सा घी डाला था ना मैंने गूँथते समय, उससे बहुत चिकना हो जाता है डो। और फिर जब हम पराठे वगैरह बेलते हैं या सेकते हैं तो उसमें बहुत अच्छा खस्तापन आता है, टेस्ट आता है। बस अब दोनों ही साइड से पलट करके पराठे सेक देने हैं। स्टफिंग वैसी ही करनी है जैसे हम लोग आलू की स्टफिंग करते हैं, जितना जी चाहे उतना भर दो इसमें, ना ही फटता है। क्योंकि पूरी वगैरह में ज़्यादा भर दो तो वो फटने लग जाती है, फिर वो ऑयल सोक कर लेती है। पराठे में ये मसला नहीं होता, मतलब आप खूब सारा भर दो, वो फट भी जाए तो कुछ घी तेल पी नहीं रहा है ना, ये चीज़ है। और अच्छे से प्रेस करते हुए मीडियम
मीडियम आंच में दोनों ही साइड से ब्राउन होने तक इनको फ्राई मतलब सेकते जाएं। तो जितना अच्छा करारा सा पराठा सीखता है उतना ही टेस्टी लगता है। तो ये चने दाल के पराठे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं चटपटी वाली, या फिर इसके साथ आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। हम लोग इसे खाएंगे बूंदी के रायते के साथ, और मैंने बनाई थी अचारी मिर्ची वो अचार। तो इसके साथ ऐसे अचार पराठा खाना है, ये नाश्ते में आपको बनाना है तो आप चाय के संग बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो उनका फेवरेट ऑल टाइम केचप होता है, तो आप वैसे भी दे सकते हैं केचप के साथ ही। हमारा शुभम इतना बड़ा हो गया है अभी भी, कल पता है पूरी किसके संग खा रहा था, वो केचप के साथ खा रहा था पूरी, और खीर उसने फिर बाद में खाई। तो होता है, बच्चों को खाना है। और बस आज तो फिर फ्रेश दही है, बूंदी का रायता है, और ये अचारी मिर्ची का ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, कल रात बनाई थी मैंने सब्जी के साथ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर लेना। और कल आलू टमाटर की सब्ज़ी रात में बनी थी सिंपल वाली, और ये बनाई थी मैंने अचारी मिर्ची और रोटी। तो ये इसलिए रखी हुई थी दाल की पीठी, तो मैंने सोचा था कि उसको अगले दिन यूज़ करूँगी मैं, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। तो आज का हमारा सिंपल सा टेस्टी लेफ़्ट ओवर यही है लंच। और बस आज की रसोई यहाँ पे पूरी किचन क्लीनिंग करके फुर्सत। आप लोगों ने सुबह क्या बनाया मुझे ज़रूर बताना, है ना। अच्छा लगता है मुझे भी जान करके आपने क्या बनाया। और फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं सुनती हूँ कि किसने क्या बनाया, तो फिर मेरी भी दिमाग की बत्ती जलती है, अच्छा मुझे कल क्या बनाना है, क्योंकि ये बहुत सोचना पड़ता है यार सबको। मेरे साथ भी सेम है जैसा आपके साथ है। और जब तक मैंने सारे काम वगैरह कर लिए हैं, घी के बर्तन वगैरह सब अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर पूरी चिकनी सारे बर्तनों में हो जाती है। तो मैं पहले वाले बर्तन एक राउंड धुल लेती हूँ, लास्ट राउंड में घी वाले बर्तन धुलती हूँ। और अब जो ये घी मैंने केन में पलटा था ये ठंडा हो चुका है, उसे अलमारी में रख दिया। थैंक फॉर वॉचिंग।